जो कि पानी में जा रहे हैं, शायद नॉक है, फिनिश ऑफ हो जाएंगे। रिवाइवल का चांस शायद नहीं देंगे। खाता खुला आतंकी का, खाता खुला वेलोसिटी गेमिंग का। यस, दे आर फीलिंग द वेलोसिटी एंड वुड लव टू सी मोर ऑफ देम। अच्छा स्प्लिट है, बीच में बहुत से प्लेयर्स हैं, ट्रैप में फंसे हुए हैं। बढ़िया स्नाइपर शॉट, ओह ही मिस्ड इट आउट। वन मोर टाइम एक और हार्ट पीक अगर हमें देखने को मिले तो जरूर से आतंकी एक नॉक निकाल सकते हैं। अल्टिमस की बात की जाए, निग्मा गैलेक्सी से अकेले खिलाड़ी बचे। और अगर बात करें हम टीम 7C की, तो पीछे से आ जाएंगे एक और लाइनअप के खिलाड़ी। उधर गॉड लाइक एंड टीम एक्सो की फाइट चल रही है ब्रिज की तरफ। यशना से निकलकर एक पूरी लाइनअप, एक पूरी शेरों की दहाड़ वाली लाइनअप आ चुकी है ब्रिज की तरफ। एंड एक्सो उनके साथ बढ़िया लेवल पर कंपीट करते हुए। निग्मा गैलेक्सी गाइस हो चुकी है यहाँ से एलिमिनेशन। आप देख सकते हैं स्क्रीन में उनका यहाँ पर सिंबल भी बनता हुआ नजर आ चुका है, लेकिन एक भी अंक उन्होंने हासिल उनको उठा या मिल जाता, लेकिन VLT आतंकी जीत के रूप में देखिए एक मेन खिलाड़ी यहाँ पर गवा चुके हैं, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे। मूविंग एक बोल सकते हैं मोशन में उन्होंने यहाँ पर स्प्रे गॉड को नॉकआउट तो नहीं, लेकिन जो डैमेज प्रोवाइड करा है, इफ आई नॉट रॉन्ग, उनके पास लेवल 3 का कुछ ना कुछ तो यहाँ पर रहेंगे। हेलमेट यहाँ पे बेस्ट संगत का असर दलजीत से सिखाई हुई यहाँ पर स्नाइपिंग स्किल्स आतंकी शोकेस करते हुए। कमाल का शॉट था वो। रनिंग व्हीकल को, रनिंग प्लेयर को यहाँ पर डाउन किया। स्प्रे गॉड कमिंग अप विद यूएमपी। क्या ये 1v2 कर रखते हैं या फिर स्नैक्स अपने साना के स्प्रे? ओह माय गॉड, स्प्रे गॉड ये 1v2 कर चलेगा। दो प्लेयर्स आए थे एक प्लेयर को डाउन करने के लिए, बट जैसा इनका नाम वैसा इनका काम। रिमेंबर द नेम, स्प्रे गॉड इज द नेम। एंड पीछे से आ जाएंगे वहां पर VLT के आतंकी। ट्रैप बना लिया जाएगा और अपने ही ट्रैप में खुद VLT फंस गया। दो प्लेयर्स आगे गए थे, आसान नहीं था वहां पर स्प्रे गॉड के लिए, बट मुश्किल चीजों को मुमकिन बना दे ऐसा काम करता है ये खिलाड़ी। VLT के आतंकी यहाँ पर अब कुछ वैसा ही रिटेलिएट करते हुए स्पॉट किया वहां पर स्प्रे गॉड को, नॉक किया उनको। इनिशियल डैमेज दिया था वहां पर अलादीन को, बट क्या आतंकी यहाँ पर आगे जाके उन्हें भी नॉक करने वाले? जोन की बात करें तो सबको मिलिट्री बेस की दावत देके बोला बाय, यहाँ पर गेट क्लोज है। जिस ब्रिज से सारे आए थे उसी ब्रिज से वापस जा रहे हैं। और स्मार्ट निकले यहाँ पर मार्कोस गेमिंग के खिलाड़ी, जो इंतजार कर रहे थे कि ये जोन जाएगा कहां। ये बहुत ही रेयर मोमेंट्स ऐसे हमें देखने को मिलते हैं कि अगर हम बात करें कि जोन इस तरह से करवट बदल दे। और अब देखिए गॉड लाइक तो सोच रही थी चलिए किस प्रकार हम आगे बढ़े, बट जी नहीं, उनको भी यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी हम बात करें ओरेंगोटैन की तरफ से, ऐश मेरे ख्याल से क्या बोट का इंतजार करें, कोई बोट मिल जाए कि नहीं, क्या लगता है भी? बोट अगर वापस से मिले तो ठीक है, बट मुझे बुरा लग रहा है राइवलरी की। जो सेवनरी से बोट लेकर मिलिट्री बेस तक आए थे, अब तो बोट लेके भी कहीं नहीं जा सकते। अब तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, बट फिनिशेस निकाल सकते हैं। OGS की बात करें तो इनके लिए भी प्रॉब्लम। और जोन के बिल्कुल बीचों बीच बैठी मार्कोस गेमिंग। और हम बात कर रहे थे वेस्टगॉड की कि शायद उनका नाम टॉप 5 फ्रैगर्स की लिस्ट में से शायद हट भी जाए। मौका मिल गया यहाँ पर वापस से आ जाएगा। मैं देखना चाहूंगा एक्सो और गॉडलाइक के बीच में जो फाइट हुई थी उसका क्या हुआ, बिकॉज गॉडलाइक के अपने सारे प्लेयर्स यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। इवन एक्सो की भी अगर हम बात करें तो उनके भी सारे प्लेयर्स, दो प्लेयर्स गवा चुके अपने। एक्चुअली वी मिस्ड दैट फाइट, बट टू कट अ बिग पार्ट शॉट। जितना मुझे लगता है गॉडलाइक ने शायद एक्सो के दो प्लेयर्स को कैजुअलिटीज दे दी है। आतंकी जो कि अकेले बचे, उनकी रनिंग बगी पर शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश अलादीन करते हुए, बट आतंकी उस डिसएंगेजमेंट में सक्सेसफुल। देखिए ज्यादा बुलेट्स भी यहाँ पर वो वेस्ट नहीं करेंगे। बुकार जो यहाँ पर फाइट में इन्वॉल्वमेंट ले रहे थे, उनका भी खात्मा यहाँ पर हो चुका है। रेवेनेंट की बात करते हैं, ऑस्टिन बॉटेक्स के रूप में ऑलरेडी कैजुअलिटी यहाँ पर खा चुके हैं। सामने टीम सोल है, यहाँ पर हो सकते हैं उनके गेट की यहाँ पर होता नजर। टॉप नॉक को बिल्कुल भी चीज का अंदाजा नहीं था। समटार यहाँ पर इंस्टेंटली नॉक करेंगे, फिनिश ऑफ भी करते नजर आएंगे। एंड कुछ टीम्स अभी भी है जो बोट का यहाँ पर सहारा ले रही है। अगर यहाँ पर नॉकआउट हो गया, बोट ब्लास्ट कर दी गई, तो इंस्टेंटली दो फिनिश उनके नाम आ जाएंगे। लेकिन काफी स्मार्ट मूव्स है निमा के द्वारा। स्मार्ट नहीं है ये, यही ऑप्शन बचा था, बस बोट में बैठे रहते तो सीधा लॉबी जाते। बट अच्छी बात ये कि सही टाइम पर उतर गए, एंड दैट वाज द ओनली ऑप्शन दैट आई वोंट से दिस इज अ स्मार्ट मूव। बट ये जोन ऐसा आएगा, मतलब आज के दिन पे हमने कितने अतरंगे जोन देख लिए। इरांगल का पहला मुकाबला, सदर्न सर्कल, मिरामार का दूसरा मुकाबला वो पोर्तो चला गया था। ये आखिरी मुकाबला सबको मिलिट्री बेस बुला के ऊपर लेकर चला गया। मतलब जोन, ओ माय गॉड, आज जोन जीत गया। टीमें परेशान हो रही है बहुत ज्यादा। देखिए गॉड लाइक अगर हम बात करें, जो मैं बात भी कर रहा था, गॉड लाइक इतना टेंशन नहीं ले रही थी। उनको पता था कि चलो देखा जाएगा आगे जोन किस प्रकार का श्रिंकिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। जब पता चलता है गॉड लाइक को कि सेंट्रल आइलैंड की तरफ ही जोन बन रहा है, तो बिल्कुल सरप्राइज। और जितनी भी टीम, स्पेशली जैसे आपने बात की राइवलरी,
ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का भी नाम जरूर लेना चाहूँ कि वो भी बहुत ही जल्दी सबसे पहले मिलिट्री ओलंपिक्स में पहुंच चुके थे वो तो उतरे यहीं थे, वो तो क्या? गाड़ी लेके क्वेरी जाना चाह रहे थे, चले जाते ज्यादा बेटर था। बट अब यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई, ट्रैप बनाया था, कमरे में बुलाया, डाउन किया सांगवान अपनी यूएमपी और डार्क अपने माइक्रोजी के साथ। रौनक यहाँ पर गमला बॉय को रिवाइवल दे रहे हैं। आई थिंक इसकी इंफॉर्मेशन ग्लोबल स्पोर्ट्स को नहीं है। अगर मिल जाए सांगवान को ये इंटेल तो डेफिनेटली दोनों प्लेयर्स को भी डाउन कर दिया जाएगा। हील करने का शायद मौका ना भी मिलेगा, बिकॉज़ डार्क ने यहाँ पर स्पॉट जरूर से कर लिया है। सांगवान भी अपने आप को हील अप कर चुके हैं, सो दिस माइट बी अ प्रोबेबल एंड फॉर टीम स्काईलाइट्स। अगर ग्लोबल स्पोर्ट्स की एग्जीक्यूशन अच्छी जाती है फिर तो यहाँ पर ऑलरेडी डाउन कर दिया जाता है। सांगवान और आइकॉन दोनों की एचपी कम है, इट्स ओनली डार्क जिनके ऊपर दांत ज्यादा रहेगा। बट गमला बॉय ने यहाँ पर सांगवान को अपनी M249 की रैप से डाउन जरूर से कर दिया। इट्स गोना बी नॉक एट फिनिश फॉर ग्लोबल स्पोर्ट्स। व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर? आइकॉनिक गोस एज वेल। डार्क देखते ही देखते अकेले बच गए। 4v2 की फाइट थी वहां पर, पहले स्लेयर एलिमिनेट और बाकी दो प्लेयर्स भी डाउन हो गए। इट्स ओनली डार्क जिनको अब यहां पर अकेले बचना पड़ेगा। एंड स्काईलाइट्स एक बार फिर से रिवाइवल देने का, बट दैट डिफ्लेक्टेड ग्रेनेड माइट बी द वन जो शायद रौनक को नॉक एंड फिनिश कर सकता है। बट अंदर ग्रेनेड आया है, ये रोशनदानी से नेड आदान प्रदान कुछ अलग लेवल के चल रहे हैं। रौनक को बहुत ज्यादा लो कर दिया। वेयर इज गमला बॉय डायरेक्ट ऊपर जाके अटैक करेंगे, लूट कर रहे हैं, रिवाइवल दे रहे हैं। ना डार्क नीचे आ रहे हैं, ना ये ऊपर जा रहे हैं। बट अभी पहले रौनक को आप थोड़ा सा रिवाइवल दीजिए, क्योंकि अगर नहीं दिया तो वो सिचुएशन 1-on-1 की यहाँ पर हो जाएगी। जैसा कि बात करते हैं क्लच गॉड के रूप में आइजन गवा चुके हैं और ये फाइट का इंतजार गाइस काफी समय से रहता है। टीम गॉड लाइक वर्सेस टीम सोल, जिसमें सभी चार अभी के लिए फिलहाल के नॉकआउट हो सारे काफी यहाँ पर टीम सोल क्या इसका फायदा मिल पाएगा? जी नहीं, स्प्लिट होने के बावजूद भी यहाँ पर अभी के लिए जो टीम गॉड लाइक है वो उनके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। रॉक्स अब आईजीएल के ऊपर एक बड़ी यहाँ पर रिस्पांसिबिलिटी आ चुकी है यहाँ पर मायावी। बिल्कुल अकेले बचे। वीरू जो पिछले मैच में 7 फिनिशर्स लेकर गए थे, उनको अगर रिवाइवल मिल जाए तो डेफिनेट हेल्प हो सकती है। बट गॉड लाइक की बात की जाए, क्लच गॉड द आईजीएल इज फिनिश्ड ऑफ एंड रिवाइवल दे रहे हैं यहाँ पर एक खिलाड़ी को। रॉक्स यहाँ पर अग्रेस करने जा रहे हैं या फिर डिसएंगेज कर जाएंगे? आई थिंक डिसएंगेज कर जाएंगे। वीरू को यहाँ पर नॉक एंड फिनिश कर दिया जाएगा। शैडो जोन का डैमेज लेकर डाउन हो चुके हैं। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, जोन इतना ज्यादा प्रॉब्लम देकर गया कि आप जोन के डैमेज से नॉक हो जाए तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एस पावर यहाँ पर वीरू को डाउन कर देंगे। रॉक्स बीइंग द लास्ट मैन, द लास्ट लाइट फॉर टीम सोल, जो कि सेंटर एरिया पर जाकर लंबा सर्वाइवल गेम प्ले दिखाना चाहेंगे। एक्सो की बात करें तो इन्होंने रॉक्स को स्पॉट कर लिया है। नेड्स का आदान प्रदान एंड मुझे लगता है यहां पर रॉक्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। देयर यू गो। ओह, डैमेज यहां पर इमोर्टल दे रहे थे, बट मार्कोस गेमिंग के प्लेयर्स ने वो फिनिश स्टील कर लिया। बिल्कुल काफी दूरी से वो ये नॉकआउट ये फिनिश ऑफ निकाला गया और रौनक के पास एक अच्छा हाइट एडवांटेज, शायद इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर उनको नॉक एंड फिनिश करा। लेकिन देखिए राइवलरी को मजबूर होना पड़ रहा है। आप बात कर रहे थे, हो सकता है कि बोट भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी होगी, लेकिन अब तो उनको तैरने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन साथ साथ डार्क भी अकेले खिलाड़ी बचे हुए एंड शायद नो डाउट 7C की खिलाड़ी को और मार्कोस को मिल सकता है इजीली। स्प्लिट तो मार्कोस गेमिंग का भी बहुत अच्छा है। कुछ ऐसा स्प्लिट हमने पहले दिन पर, पहले मैच पर 7C का भी देखा था। अभी मार्कोस गेमिंग का 2v2 का जो स्प्लिट था काम में आया। इनको सर्कल की एक्सेस मिल गई, पीछे से जो पानी से राइवलरी आ रही है, मुझे नहीं लगता कि इनके लिए इतना आसान होगा इतने बड़े जबरदस्त गेट कीपिंग सिनेरियो से बच के पूरा ऊपर लैंडमार्क एरिया तक आ जाना, वो भी तब जब 2 प्लेयर 7C के भी बचे हुए और चारों प्लेयर्स मार्कोस गेमिंग के भी आप पर निगाह लगाकर बैठे हुए हैं। देखिए 12 टीमें यहां पर बची हैं। अगर कोई ऐसी टीम जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर एडवांटेज है तो वह गॉड लाइक, एक्सपाक और राइवलरी, जिनके पास 3-3 प्लेयर्स बचे हैं। राइवलरी की बात करें वो पानी से बाहर नहीं आ पाएंगे। गॉड लाइक की बात करें तो वो करीबी विसिनिटी में एक्सो के साथ एक फाइट में इन्वॉल्व है, जिनके शायद मुश्किलें बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती। वो जोन बताएगा और जोन चला गया दूर। फायदा मिला केमिनी स्पोर्ट्स को। टीम एक्स को जोन का फेवर, बैक उनकी क्लियर है। सामने टीएसएन के 2 प्लेयर्स है। 3v1 का स्प्लिट यहां पर केमिनी स्पोर्ट्स के पास है, तो डेफिनेट हेल्प यहां पर टीम एक्स की हो सकती है। गॉड लाइक की बात करें तो वो टीम एक्स जो परेशान करता है, अगर नॉक निकल जाएगा तो एक ही प्लेयर बच जाएगा एक्सो का। एरियन व्यू के चलते गॉड कम अप विद द फ्री नेड मैन। वहां पे लूटॉस के ग्रेनेड्स किए जा सकते हैं। व्हाट वाज हैपनिंग? जीगोड के वहां पर बुलेट रजिस्टर नहीं हो रहे हैं। स्पॉट किया वहां पर ग्लोबल स्पोर्ट्स के डार्क को डाउन कर दिया था, बट केमिनी स्पोर्ट्स के 420 ओपी स्काउट को डाउन कर जाएंगे। काफी चीजें काफी होता है कि स्पेक्टेड ग्लिच की वजह से हमें नहीं दिख पाता, लेकिन फाइनली यहाँ पर टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का एलिमिनेशन आता हुआ। और जो मैं बात कर रहा था 7C और मार्कोस गेम को फायदा मिलेगा, क्योंकि हल्का सा खिलाड़ी अगर पीक करेगा, ऊपर आएगा, नॉट पीक मतलब सांस लेने बाहर आएगा, तो अपनी लोकेशन से आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। और वही चीज फायदा उठाते हुए यहाँ पर 7C खिलाड़ी और एक एक करके फिनिशेस बढ़ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन टीम एक्सपाक का एलिमिनेशन सडनली आता हूँ यहाँ पर। आई थॉट उनके पास इतना अच्छा एरिया, उनकी बैक क्लियर थी, जोन के अंदर चला था, बट केमिनी स्पोर्ट्स, what was that? How many finishes? they are split ना, तो मैं भी शायद उनको बेनिफिट मिला उस चीज का यहाँ पर। My
गॉड, व्हाट अ प्रॉपर एग्जीक्यूशन फ्रॉम केमिन स्पोर्ट्स। शायद के ऊपर एक्सो जो बचे हुए टॉप से उन पर एक अग्रेसिव पुश डाल दिया जाएगा। गॉडलेस पावर का एके वर्सेस एस पावर, इमॉर्टल बाहर आए, कवर मिला सीगॉड से, गाड़ी लेके जाना पड़ेगा बिकॉज़ एस पावर की वो कैजुअलिटी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, वो वेट बने थे आपके कवर के लिए, उन्होंने इंतजार करा इमॉर्टल के बाहर आने का, बट अब सीगॉड की जिम्मेदारी है उनको रिवाइवल देने की। आइटम और रिवाइवल देने के लिए जाएंगे, बट उनको काउंटर करने के लिए पंक आ चुके हैं। गाड़ी लेके सीगॉड आएंगे, जिनको शायद पता नहीं कि वहां पर अभी पंक भी अलाइव है, और प्रीएम्प्टिव ग्रेनेड्स किए जाएंगे। शायद के अंदर जाएंगे, रिवाइवल देने की कोशिश करेंगे और एस पावर को शायद फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। तो जो प्लान एग्जीक्यूट करना था सीगॉड और एस पावर ने, वो काफी हद तक ठीक भी रहा, बट अब जो ग्रेनेड सीगॉड कर रहे हैं, ये 1v2 करना बहुत जरूरी रहेगा। एक और ग्रेनेड, इमॉर्टल डाउन हो सकते हैं इस नेट से। लो एचपी, नॉक फिनिश, ओ बच गए, नॉक भी नहीं हुए। एक और ग्रेनेड पड़ा हुआ है, उससे लो हो जाएंगे। ज़ीगॉड के साथ पंक की 1v1 की फाइट है, बहुत ज्यादा लो हो चुके हैं पंक, बहुत ज्यादा लो हो चुके हैं। हाथ में डीपी लिए, जो कि क्लोज रेंज की एक बहुत अच्छी वेपन मिली है, बट इतना ज्यादा डैमेज देने के बाद एक 1v3 निपटाया। गॉडल ज़ीगॉड, मजेदार डोमिनेशन। लेकिन अगर इस पावर को भी अगर बचा लिया जाता, देखिए उनके हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि पंक ने मौका ही नहीं दिया, वो एक उम्मीद नहीं जगा पाए। टीम एक्सो के पास एक बढ़िया मौका, क्योंकि आप अगर देखेंगे मायवी, टीम एक्सो मात्र 3 ही फिनिश और 9 पोजीशन, यानी एक ही अंक वो यहाँ से लेके गई है। टोटल 4 अंक के साथ उनको यहाँ पर खुश रहना पड़ेगा। टीएसएम की बात की जाए, अभी भी 2 खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं और मौका है उनके पास अब इस 40 पॉइंट की जो लीड थी उसको और भी इंक्रीज करने का। दैट स्मार्ट वर्क, दैट स्मार्ट ट्रिक clicked actually for आतंकी, जो मिलिट्री बेस से सही टाइम पर डिसएंगेज कर निकल कर आगे सर्वाइव कर रहे हैं, and he is involved in 1v1 fight। इधर ज़ीगॉड है, उधर आतंकी है, barely surviving on that slither, a single HP pixel visible, and ज़ीगॉड might be the one जो ये चौथा विजिट करके नाम कर सकते हैं, but कभी-कभी the approach, oh my god, आतंकी हील कर आ गए थे। I thought कि ये बहुत ज्यादा इजी रहेगा, it will be like a walk in park, but आतंकी came up with full HP after healing himself, and ज़ीगॉड got surprised, even he thought कि वो बहुत लो होंगे, but that surprise आतंकी, oh my god, you nailed the show man। but वहां पर मार्कोस गेमिंग की बात करें, उनके पास एक अच्छा स्प्लिट था, एक अच्छा एरिया था, बट अब जोन से दूर हो चुके हैं। ये मैच पूरा केमिन स्पोर्ट्स के फेवर में जाना चाहिए, बिकॉज आपने एक ऐसी टीम को ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया जो आपसे अच्छे जोन के एक्सेस में थे, तो ये जिम्मेदारी बन जाती है आपकी इस मैच को चिकन डिनर कन्वर्ट करने की। टीम 8 फिट की अभी के लिए बात की जाए, केमिन के साथ सामना होगा, और ये वही टीम है जिनके अगर बोला जाए तो अंडर दैट बैनर नेम वो एक दूसरे से एक्सचेंज हुए हैं। तो बिल्कुल केमिन वर्सेस टीम 8 बिट, लेकिन किसके पास जाएगी फाइट, क्योंकि अभी के लिए फिलहाल के लिए केमिन के पास जोन का एज है। यहाँ पर थर्ड पार्टी के चांसेस बन सकते हैं कि एक और टीम है टीएसएम, क्योंकि वो अपनी प्रेजेंस इतनी नहीं दिखा रही है। हमें पता है यहाँ पर साउंड विजुअलाइजेशन ऑन ऑफ किया गया है, तो फायदा उठाए उस चीज का, यहाँ पर उस चीज का फायदा उठाए, लेकिन क्या यहाँ पर बाकी खिलाड़ी बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार है कि नहीं। और केविन के पास अगर हम बात करें, कितने सारे बगियों का एक बिल्कुल भंडार सा लगा हुआ, एक शोरूम सा खोल रखा है उन्होंने। तो देखिए अच्छा कवर है और ये बढ़िया चीज है। ठीक है, एरिया में जब आपको पता है कि ओपन एरियाज पे सर्कल चला जाए तो आप अपनी व्हीकल्स को इस्तेमाल करें एज अ कवर। अक्षक यहाँ पर जूसी को डाउन कर देंगे, निंजा यहाँ पर आतंकी को डाउन कर देंगे, टीमें बचेंगी 4। वेलोसिटी गेमिंग यहाँ से हो जाएगा एलिमिनेट। मार्कोस गेमिंग जिनको बिल्कुल ओपन से आना पड़ेगा, कोई वहां पर हार्ड रॉक कवर विजिबल नहीं है। अगर अगले जोन की प्रायोरिटी नहीं मिलती है, मार्कोस को तब्दील कर रही है, मैच बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। टीएसएम के प्लेयर्स टॉप 4 के अंदर आ चुके हैं, इनके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ फिनिशेस है, बट जो बम बनाने के लिए इन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए था, जो लंबा सर्वाइवल चाहिए था, वो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हुए टीएसएम। बट अब मार्कोस गेमिंग के CG7 वो भी नॉक हो चुके हैं। बचे हैं 2 खिलाड़ी, केविन स्पोर्ट्स 7 फिनिशेस, 4 प्लेयर्स बचे हुए, 3v1 का स्प्लिट। एक ईस्टर्न कॉर्नर पर है, 3 वेस्टर्न कॉर्नर पर है, जानते हुए कि बाकी सारी टीम से वेस्टर्न साइड से आना है, और एक ऑफ कार्ड एंगल पर अकेले बचे हुए वहां पर जो प्लेयर है केविन स्पोर्ट्स के, वो आई थिंक द साइडर गेम प्ले क्रूशियल मोमेंटम शिफ्टिंग रोल जस्टिफाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर निंजा और एक्वानॉक्स की जोड़ी स्प्लिट हो चुके हैं, उनको पता चलिए अभी जो मेहनत करनी थी वो कर चुके हैं, टॉप 3 में भी आ चुके हैं। बेशक ज्यादा फिनिशर्स नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उनका जो थिंकिंग था वो था कि एक्सो का एलिमिनेशन जल्दी से जल्दी आए, सो दैट कि वो एक अच्छा बफ यहाँ से क्रिएट कर सके। बट किसके पक्ष में जाएगा, किसके पक्ष में जाएगा, अभी के लिए चांसेस केमिन के पास बन सकते हैं, क्योंकि एक मेजर जो रीजन रहता है वो है नंबर्स का फायदा, वो टीम केमिन के पास में है। लेकिन अगर टीएसएम और टीम मार्कोस ने दोनों तरफ से अगर खेल लिया, जिस प्रकार मैं बात कर रहा हूँ, अक्षत का नॉकआउट मोस्ट प्रॉब्ली क्या वो बच गए हैं, जस्ट लाइक हम बात करें वीएलटी का वो खिलाड़ी जो एक कैच पे सर्वाइव कर रहा था, बाल बाल बचे यहाँ पर वो खिलाड़ी। वेल डेफिनेटली अब केविन स्पोर्ट्स की अगर आप बात करते हैं तो जो स्प्लिट है वो काम में आता हुआ क्लियरली विजिबल है। मार्कोस गेमिंग जो मुझे लग रहा था शायद इतना लंबा सर्वाइवल नहीं कर पाएगा, बिल्कुल उसे ओपन से आना है, बट अभी तक भी जोन के अंदर हैं
और ऐसा नहीं है कि जोन के अंदर कोई भी टीम है, बिकॉज एक्चुअली में कोई भी नहीं है, सब जोन के बाहर ही है और बिल्कुल ओपन एरिया है, कोई हार्ड रॉक कवर नहीं है, कोई यहाँ पर आपके पास शैक का कवर नहीं है, गाड़ियां आप घुमा नहीं सकते, आपकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। टीएसएम के प्लेयर्स को पता है क्या है, मेरी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स जो शैक से बाहर आने वाले हैं। एक्विनॉक्स के पास भी बिल्कुल एक करीबी क्रॉस एयर प्लेसमेंट का एंगल है जहां से ये डैमेज प्रोवाइड कर सकते हैं, केविन स्पोर्ट्स को अलाउ ना करे ओपन से आना, बट एट द सेम टाइम वेस्ट गॉट द टॉप फ्रैगर कमिंग इनटू प्ले, शट डाउन ऑन हिज नीज, इक्वेशन गॉट्स इवन एंड अब ये फाइट बन चुकी है 2v3v2 की। यस, केविन स्पोर्ट्स अपना एक प्लेयर गवा चुकी है और जहां पर नंबर्स है उनकी तरफ ये मैच झुकता हुआ दिख रहा था, बट ऐसा जोन आने के बाद ये बिल्कुल एक टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात रही नहीं है। अभी कोई भी बीच में नजर नहीं आ रहा, सर्कल के सभी खिलाड़ी यहाँ पर एज में बने हुए हैं और गलती भी नहीं चाहते कि वो गलती से यहाँ पर क्राउच भी करे, क्योंकि क्राउच हो गए अपनी पोजीशन को आप यहाँ पर एक्सपोज करा देंगे, जिसकी वजह से बाकी जो खिलाड़ी है वो आपके ऊपर प्रहार कर सकते हैं। एक्विनॉक्स का देखिए यहाँ पर स्प्रे ट्रांसफर, लेकिन ओमेगा यहाँ पर इसी बीच निंजा को कर देंगे नॉकआउट और अब शायद एक्विनॉक्स का जो फोकस है माइट भी हो सकता है जॉर्ड की तरफ, बट जी नहीं, उम्मीद भी नहीं छोड़ी क्योंकि जॉर्ड को इंस्टेंट नॉक एंड इंस्टेंट फिनिश भी किया गया है और अभी के लिए एक्विनॉक्स के पास शायद इस जगह पे होल्ड करने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। गन स्विच कर रहे हैं, लेकिन गन स्विच के लिए एटलीस्ट आपको हाइट में रहना चाहिए था, उस कवर में रहना चाहिए था, वो एक गलती साबित हुई और एक छोटी सी मिस्टेक ईएसएन का एलिमिनेशन यहाँ पर लाती हुई। और लेट्स फाइंड आउट टीम केविन और मार्कोस गेमिंग, चांसेस है केविन के यहाँ पर And Kemini Sports, they are executing, implementing everything on point, and they are coming up with a chicken dinner with a good amount of finishes. If I'm not wrong, it's going to be 13. Yes, 13 finishes यहाँ पर Kemini Sports के पास, and